अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न विद मी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 के जो हैं एमसीक्यूज़ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर नंबर 4 गैसेस के। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एन आइडियल गैस ऑबेज गैस लो एट। तो आइडियल गैस जो है गैस लो को ओबे कब करता है? आइडियल गैस जो है ना हमेशा गैस लो को ओबे जो है वो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे करता है। कोई भी उसे टेम्परेचर दे दो, कोई भी प्रेशर दे दो, अगर आइडियल गैस होगी तो वो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लो को ओबे करेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू दैट ऑफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो 44 होता है, और फिर इन सब में से हमारे पास देखा जाए तो 44 किसका मॉलिक्यूलर मास होता है? वो C3H8 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 44 होता है। आप लोग C का 12 होता है तो 12 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है, फिर प्लस कर दो उसमें 8, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 44। सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम आर गिवन बिलो। तो हमारे पास जो है तो हमारे पास डिफरेंट एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हैं वो रिकॉर्ड किए गए अलग अलग जगह पे जाके हमने जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किए। तो जो है हमारे पास ये सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या पूछा गया है? वाटर विल बॉयल फर्स्ट इन, किस में वाटर पहले बॉयल होगा? तो हमारे पास क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मीन्स जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी जल्दी जो है बॉइलिंग होगी। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस में? ये 700 है, ये भी नहीं भाई, ये 700 से कम है, 650 है, और ये हमारे पास 710 है। ठीक है, 710 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 700 से भी ज़्यादा, और ये 600 है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस में होगा? मरी में होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मरी। जितना ज़्यादा पूछा हुआ है ना वाटर बॉयल फर्स्ट इन, तो वाटर किस में बॉयल करेगा? सबसे पहले जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। अब हमारे पास है गैसेस बिहेव आइडली एट दीज कंडीशन। गैसेस जो हैं आइडली बिहेव कब करती हैं? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो है हमारे पास गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। अब हमारे पास है इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल एंड प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 4 टाइम द वॉल्यूम इज़। अब देखो आप लोग, हमारे पास क्या है? बोला हुआ है टेम्परेचर डबल, तो हम लगाते हैं PV इज़ इक्वल nRT। ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता होगा, जनरल गैस इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। तो PV इज़ इक्वल nRT। यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास डबल है तो टेम्परेचर T की जगह हम लोग 2 लगा लेते हैं। R को हटा लो आप लोग और N को भी हटा लो। R को क्यों हटाओ भाई? ये कांस्टेंट है इसे इसलिए हटा दो। सही है, N को हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं तो 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो हम लोग R और N दोनों को हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है? प्रेशर वो 4 टाइम है, तो प्रेशर हम लोग क्या ले लेंगे? 4 टाइम। हम लोग को फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। तो हमारे पास PV इज़ इक्वल 2 हो गया। ठीक है, V यहाँ का यहीं रह गया, 2 था, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आया तो डिवाइड में हो गया। अब जब ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में हो गया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या आया? वॉल्यूम हमारे पास इक्वल हो गया 1/2। मीन्स वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल हो गया? हाफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इज़ हाफ। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारे पास है द 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स इज़ कम्पोज्ड ऑफ। ये आप लोग की थ्योरी में बिल्कुल एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मा होगा। अब हमारे पास है मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन एंड एनाइंस मॉलिक्यूल एंड एटम इज़ नॉन एज। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? प्लाज्मा होगा। अगर आप लोगों ने प्लाज्मा की डेफिनेशन याद की हो तो यही हमारे पास प्लाज्मा की डेफिनेशन है। द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड एज। ये भी आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, आप लोगों के जहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के आप लोगों को पॉइंट है ना, तो उसके लास्ट पॉइंट में आप देखोगे
आप लोगों को ये भी मिल जाएगा, थ्योरी बेस है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एन ओवर एम स्क्वायर इज़। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं वैल्यू क्या होगी गैस कांस्टेंट की अगर हम लोग इसे एन ओवर प्रेशर को अगर हम लोग एन ओवर एम स्क्वायर में लें तो यहाँ पे आप लोग की बुक में आर कांस्टेंट की दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जब प्रेशर हम लोग अपने नॉर्मल जिसमें हम लोग लेते हैं उसमें लें और फिर इसमें लें एन ओवर एम स्क्वायर में लें तो इसमें जो हमारे पास आंसर आया था ना हमारे पास बुक में तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अब हमारे पास है रियल गैसेस आर नियरली टू आइडियलिटी एट। रियल जो गैस होती हैं हमारे पास जो नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं वो आइडियली कब होती हैं, आइडियली कब होंगी, ये लो प्रेशर और हाई जब टेम्परेचर होगा तो ये आइडियली के करीब आ जाएंगी, आइडियल गैस कहला सकती हैं। अब हमारे पास है द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वो बैरोमीटर होता है। अब है इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। तो हमारे पास ऐसा यूनिट में जो प्रेशर की एसआई सिस्टम में जो प्रेशर की यूनिट होती है वो हमारे पास केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड थ्योरेटिकली बी ज़ीरो। तो हमारे पास वॉल्यूम कब ज़ीरो होता है, जब हमारे पास केल्विन ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास वॉल्यूम भी थ्योरेटिकली हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। अब हमारे पास है द प्रेशर एट विच वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्यूपाइज अ वैल्यू ऑफ 1 लीटर इज़ क्लोज टू। तो मैं आप यहाँ पे हमारे पास क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल कितने दे दिए हैं, 1 दे दिया है, ठीक है। अब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब हम लोग 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 + 273 273 ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम क्या दे दिया, वॉल्यूम भी हमारे पास 1 लीटर दे दिया। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो हम लोग फाइंड करते हैं जल्दी से प्रेशर। PV इज़ इक्वल nRT है हमारे पास, सही है। तो प्रेशर हम लोगों ने फाइंड करना है। वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास 1 है, वैल्यू है 0.0821। टेम्परेचर हमारे पास होगा 273 डिवाइड हो जाएगा ये वॉल्यूम से, वॉल्यूम हमारे पास है 1। तो इसे आप लोग हटा दो, इसे भी हटा दो। हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्रेशर इक्वल हो जाएगा 22.4 के जो है हमारे पास प्रेशर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22.4 आ जाएगा। चलो भाई 22.4 हमारे पास आ गया। देखते हैं 22.4 किस ऑप्शन में हमारे पास मौजूद है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, मीन्स ये दोनों तो नहीं है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो कॉमन यूनिट है ना, कॉमन यूनिट है वो पास्कल या एटीएम है। तो हमारे पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारे पास कॉमन इसकी यूनिट होती है, इसलिए हम लोग इसे एटीएम लगाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हमारे पास सी ऑप्शन ना होता तो हम लोग पास्कल लगा लेते, ठीक है, क्योंकि ये भी प्रेशर की एक यूनिट है। अब हमारे पास है MCQs है, उसमें है अंडर सिमिलर कंडीशन इफ़ N2O NO NO2 and N2O5 are allowed to diffuse, the gas which diffuse most quickly is। जो है हमारे पास लाइट गैस होगी वो हमारे पास डिफ्यूज़ जल्दी होगी। तो इन सब में हमारे पास जो लाइट गैस है वो NO है, तो हमारे पास NO जो है वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी। अब हमारे पास है एट हाई एल्टीट्यूड वाटर बॉयल्स। एट हाई एल्टीट्यूड में वाटर बॉयल्स बॉयल कब होता है, तो वाटर बॉयल हमारे पास हाई एल्टीट्यूड में लेस दैन
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में देखे जाए, हाई एल्टीट्यूड में नहीं, तो हमारे पास 100 डिग्री में जो है वो हो जाता है बॉयल। तो हाई एल्टीट्यूड की बात की तो लेस देन 100 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारे पास स्टेटमेंट किसकी है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट चार्लीज लो की है। ये हमारे पास स्टेटमेंट चार्लीज लो की है। कैसे भाई, यहाँ पे हमारे पास बोल रहे हैं वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ये जो है हमारे पास किसकी है, चार्लीज लो की है। तो ये स्टेटमेंट क्या इंडिकेट कर रही है, चार्लीज लो। अब हमारे पास क्या है, एन आइडियल गैस ऑबेज गैस लो एट। जो आइडियल गैस है वो गैस लो को अबे कब करती है, ऑल टेम्परेचर और ऑल प्रेशर पे करती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। सेट ऑफ पोस्टुलेट विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस इज कॉल्ड, वो पोस्टुलेट जो गैस के बिहेवियर को हमारे पास डिफाइन करता है, गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, आइडियल गैस के बिहेवियर को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो गैस की है तो गैस की होगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। अब क्या है, अब हमारे पास क्या है, डीप सी डाइवर यूज रिस्पायरेशन अ मिक्सचर ऑफ, इन रिस्पायरेशन अ मिक्सचर ऑफ, जो हमारे पास डीप सी में जो तैरने के लिए जाते हैं वो रिस्पायरेशन के लिए क्या, कौन सा, किस चीज़ का मिक्सचर हमारे पास यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर होता है वो यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इसमें हमारे पास 4% पाई जाती है, जबकि हीलियम जो है हमारे पास 96% जो है इस गैस में होता है, ठीक है, जो वो रिस्पायर करते हैं। अब एवापोरेशन इज़ आ, एवापोरेशन ना नेचुरल प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक नहीं है, वो एंडोथर्मिक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास एवापोरेशन जो है एक कूलिंग प्रोसेस है। हीलॉक्स कंटेन, मैंने आप लोगों को बताया कि हीलॉक्स कितना परसेंट कंटेन होता है, तो ये 96% जो है हमारे पास हीलियम कंटेन करता है और 4% जो है ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4% जो है हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है। अब हमारे पास है द प्रेशर एक्सर्ट बाय रियल गैस इज डैश देन आइडियल गैस। तो रियल गैस जो है लोअर देन आइडियल गैस, जो प्रेशर लगाती है वो लोअर होता है आइडियल गैस से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें है द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द गैस कैन एग्जिस्ट एट लिक्विड इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास जो है वो, ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ आएंगे, लिक्विड के एमसीक्यूज़, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।